प्रणाली में आप सबों को यूएसपी सर का नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास के बारे में बताने जा रहा हूँ। आशा है यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आएगा। तो चलें, बिना किसी विशेष भूमिका के मैं विषय पर आता हूँ। हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आधुनिक युग में उपन्यास शब्द अंग्रेजी के नॉवेल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उपन्यास से तात्पर्य है एक लंबी कथात्मक गद्य रचना। गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी तथा बंगला में उपन्यास शब्द का प्रयोग भी अंग्रेजी के नॉवेल के अर्थ में ही किया जाता है। हिंदी में सबसे पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु भारतेंदु के जीवन काल में ही सन 1882 में प्रकाशित हो गया था, जिसकी रचना का श्रेय लाला श्रीनिवास दास को है। भारतेंदु युग के अन्य कई लेखकों ने भी उपन्यासों की रचना की, जिनमें श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती, रत्नचंद प्लीडर का नूतन चरित्र, बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, राधा चरण गोस्वामी का विधवा विपत्ति, कार्तिक प्रसाद खत्री का जया, बालमुकुंद गुप्त का कामनी आदि उपन्यास उल्लेखनीय है। हिंदी के मौलिक उपन्यासों के प्रचार में वृद्धि करने का श्रेय 3 लेखकों देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी और किशोरी लाल गोस्वामी को है। खत्री जी ने सन 1891 में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति की रचना की, जिनमें तिलस्म और अय्यारी का वर्णन है। ये उपन्यास इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि कई लोगों ने केवल इन्हें पढ़ने के लिए ही हिंदी सीखी। खत्री, गहमरी और गोस्वामी की त्रिवेणी तथा प्रेमचंद के बीच की सीमा को मिलाने वाले श्री हरिऔध, लज्जाराम मेहता एवं कुछ अन्य अनुवादक हैं। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को एक नया मोड़ प्रदान किया। उन्होंने हिंदी उपन्यास को तिलस्मी और अय्यारी की दलदलों से निकालकर मानव जीवन की दृढ़ नींव पर लाकर खड़ा कर दिया। उनकी सूक्ष्म दृष्टि महलों से लेकर झोपड़ियों तक, खेतों और खलिहानों से लेकर बड़ी बड़ी मिलों तक समान रूप से पड़ी। उन्होंने सभी समस्याओं के बारे में, चाहे वह राजनैतिक हो या सामाजिक, आर्थिक हो या धार्मिक, अपना एक अलग ही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन में उस सामाजिक दोष का चित्रण किया गया है जिसके कारण कोई वधू वेश्या बनने को मजबूर हो जाती है। प्रेमचंद के ही उपन्यास प्रेमाश्रम में भारतीय किसानों की समस्याओं का चित्रण है, तो निर्मला बेमेल विवाह और दहेज प्रथा के बुरे परिणामों का पर्दाफाश करता है। गबन उपन्यास में यह दिखाया गया है कि स्त्रियों का आभूषण प्रेम हरी भरी गृहस्थी में किस प्रकार आग लगा देता है। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में किसान की व्यवस्था तथा कर्मभूमि में जमींदार किसान संबंध, छुआछूत, मंदिर प्रवेश, म्यूनिसिपल कमेटी आदि सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। प्रेमचंद ने 11 उपन्यास ही लिखे, लेकिन उन्होंने अपने युग का नामकरण ही प्रेमचंद युग करवा डाला। यह उनकी औपन्यासिक प्रतिभा का प्रतीक है। प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ कौशिक, बेचन शर्मा उग्र तथा वृंदावन लाल वर्मा आदि प्रमुख हैं। प्रेमचंद के उत्तर युग में
उपन्यास के क्षेत्र में मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ी। एक पात्र को विभिन्न परिस्थितियों में डालकर उसके हृदयगत भावों का उद्घाटन और विश्लेषण करना ही उपन्यासकारों का उद्देश्य हो गया। इस नवीन धारा के प्रवर्तकों में जैनेन्द्र का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जैनेन्द्र ने परख, सुनीता, त्यागपत्र, तपोभूमि तथा कल्याणी आदि उपन्यास लिखे हैं। इनके अधिकांश उपन्यासों में पति पत्नी एवं अन्य पुरुषों के पारस्परिक संबंधों का चित्रण किया गया है। इनकी नायिका प्रायः विवाहिता होती है, जो अपनी कुंठा के कारण अपने संपर्क में आने वाले किसी अन्य प्रभावशाली व्यक्ति की ओर आकर्षित होती हैं। नायिका का पति इस स्थिति से परिचित होते हुए भी उसे चुपचाप सहन कर लेता है। प्रारंभ में तो ऐसा प्रतीत होता है कि नायिका पति को छोड़कर नव परिचित से संबंध स्थापित कर लेगी, लेकिन अंत तक आते आते वे स्थिति को संभाल लेते हैं। वस्तुतः जैनेन्द्र के उपन्यासों में शैली की सरलता, शुष्कता तथा भावात्मकता के साथ साथ बौद्धिकता आवश्यकता से अधिक होती है। यही कारण है कि सामान्य पाठकों के लिए वह बोझिल सा मालूम पड़ता है। अन्य उपन्यासकारों में इला चंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, राहुल सांकृत्यायन तथा यशपाल आदि के नाम लिए जा सकते हैं। स्वातंत्र्योत्तर युग में हिंदी उपन्यासों की संतोषप्रद प्रगति हुई है। इस युग के लेखकों में अमृतलाल नागर, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, प्रभाकर माचवे, श्री लाल शुक्ल एवं लेखिका में अमृता प्रीतम, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, मेहरुन्निसा परवेज तथा कृष्णा सोबती के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि हिंदी का उपन्यास साहित्य प्रत्येक दृष्टि से विशाल, व्यापक एवं विविधतापूर्ण है। भविष्य की ओर देखने पर एक आशंका भी होती है, क्योंकि आज मौलिक उपन्यास की जगह अनुवाद करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। यदि हम गौर करें तो यह भी पाते हैं कि समाज के मध्य वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों पर कलम नहीं चलाई गई है। यह संकीर्णता हिंदी उपन्यास के लिए ठीक नहीं।